स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं रॉक्स। रॉक्स का मतलब होता है जो बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो बेसिक रॉक्स का बेसिक सोर्स होता है, जो मिनरल्स हमारे हॉट मैग्मा होता है ना, उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में, उसको बोला गया है। अब हम देखते हैं कि मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं। मेटालिक मिनरल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: प्रेशियस मेटल्स, फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स। जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम उसके एग्जाम्पल है। और जो फेरस मेटल्स होते हैं आयरन और आयरन प्लस। एंड नॉन फेरस मेटल्स होते हैं कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। जो मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड होते हैं हमारी रॉक्स में, एक तो फेल्डस्पार, एक क्वार्ट्ज। ये ज़्यादा फाउंड होते हैं हमारी रॉक्स में। और हमें पता होना चाहिए साइंस ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं। पेट्रोलॉजी। गैब्रो, ये ब्लैक कलर की होती है। क्वार्ट्जाइट, ये मिल्की वाइट होता है। ग्रेनाइट, ये हार्ड होता है। सोपस्टोन होता है, ये सॉफ्ट होता है। अब नेक्स्ट है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इग्नियस रॉक। प्राइमरी रॉक होता है मोस्ट अबंडेंट, 95% हमारे अर्थ में यही फाउंड होता है। सॉलिडिफाइड फॉर्म होती है मैग्मा और लावा का। ओल्डेस्ट होता है ऑल द रॉक्स में, सबसे ओल्डेस्ट यही है। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल हो जाता है और टर्न कर जाता है सॉलिड फॉर्म में। एग्जाम्पल होगी ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बसाल्ट, टफ, वोल्केनिक वेरेका। And after this, intrusive rocks and extrusive rocks. Intrusive rocks में plutonic rocks आ जाती है। Solidification beneath होती है हमारे अर्थ के सरफेस पे, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं जिसमें लावा होता है और वोल्केनिक रॉक्स होती हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन लावा हो जाता है यहाँ पे, ये मोल्टन लावा होता है अर्थ सरफेस में, उसके सॉलिडिफाई होता है। एग्जाम्पल होगी बसाल्ट। आफ्टर दिस थर्ड वन आ गया हमारा हाइपरबिसल इग्नियस रॉक्स। हाइपरबिसल इग्नियस रॉक होती है डाइक और इंटरमीडिएट रॉक्स। कूल होती है जस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस पे। एग्जाम्पल बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल्स, डाइक्स। ये 5-6 टाइप्स होती हैं इसकी। सेडिमेंट्री, इसके बाद इग्नियस रॉक्स के बाद आ गया सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये डेंड्रेटल रॉक्स है, बहुत ज़्यादा लेयर्स होती है इसमें। फॉर्म्ड होते हैं बाय लिथिफिकेशन। इस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस से होता है, ये लिथिफिकेशन प्रोसेस से होता है। होल्ड्स करते हैं ऑल द रिजर्व्स ऑफ कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये नॉट एज रिच इन मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एज इग्नियस रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में 3 टाइप के डिवाइड किया हुआ है: केमिकली, ऑर्गेनिकली, मैकेनिकली। केमिकली लाइमस्टोन, पोटाश, जिप्सम। ऑर्गेनिकली लाइमस्टोन, चॉक, कोल, लिग्नाइट, कैलकेरियस। मैकेनिकली लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, लॉस, कॉन्ग्लोमेरेट। ऐसे डिवाइड किया हुआ है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद आ गया हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक्स रॉक्स होती है जो चेंज होती है फॉर्म में। कौन सी प्रोसेस से होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स विद इन द ओरिजिनल रॉक्स पे। जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स में वो अरेंज हो जाते हैं लेयर में, उसको बोलते हैं फॉलिएशन या लीनिएशन। एग्जाम्पल जेनिसॉइड, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट। 2 मेन कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं ग्रेनाइट के, एक तो सिलिका और एक एल्यूमिनियम। जो लोअर मोस्ट एंड इनर मोस्ट इग्नियस रॉक होती है उसको बैथोलिट्स बोलते हैं। सिंगल एलिमेंट मिनरल्स के कौन से होते हैं? एक तो इसमें गोल्ड फाउंड होता है, सिल्वर, ग्रेफाइट, सल्फर, कॉपर। ये पूरा डायग्राम में बता रखा है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद मिड ओशन रीच, ट्रेंच भी होती है, फिर रिफ्ट वैली फॉर्म होती है। कैसे कॉन्टिनेंटल राइज होता है, ये पूरा इस डायग्राम में शो किया हुआ है। 4 मेजर डिवीजन होती है
एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक कॉन्टिनेंटल स्लॉप, एक डीप सी प्लेन, एक ओशियनिक डीप्स। जो माइनर रिलीफ फीचर्स होते हैं इसमें, हिल्स होते हैं, सी होते हैं, माउंट्स होते हैं, गोयोट्स होते हैं जिसको प्लेटे बोलते हैं, ट्रेंचेस होती हैं, ट्रेंचेस को कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं, कैनियंस होते हैं, पीक होते हैं, रिज होते हैं। जो रिज होते हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। एंड आफ्टर दिस सी माउंट होता है। उसके बाद होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं शैलो पार्ट होता है हमारे ओशन का। एवरेज ग्रेडियंट होता है उसका 1 डिग्री और इवन उससे भी लेस। वेरी स्टीप स्लोप होती है, उसको बोलते हैं शेल्फ ब्रेक। साइबेरियन शेल्फ इन आर्कटिक ओशन लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी है, गुड फिशिंग ग्राउंड भी होता है। और उसके बाद आ गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। वो कनेक्ट्स करता है हमारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ के साथ। स्टीप स्लोप होती है 2 to 5 डिग्री, जो स्लोप बाउंड्री इंडिकेट करती है एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे। कैनियंस एंड ट्रेंचेस ऑब्जर्व करते हैं इस रीजन को। आफ्टर दिस सैलिनिटी। सैलिनिटी में टोटल कंटेंट होता है ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन सी वाटर। डिपेंड्स करता है ऑन प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल विंड, ओशन करंट, हाईएस्ट सैलिनिटी होती है इन वाटर बॉडीज में। लेक वैन इन टर्की उसकी 330% सैलिनिटी है। जो डेड सी है उसकी 238% है। जो ग्रेट सॉल्ट लेक है उसकी 220% सैलिनिटी है। हाई salinity is recorded between 150 and 20 डिग्री latitudes। 15 डिग्री एंड 20 डिग्री latitudes पे हाई salinity रिकॉर्ड होती है। मेडिटेरियन सी रिकॉर्ड करता है हाई salinity ड्यू टू हाई इवेपोरेशन। ब्लैक सी की बहुत कम होती है। इंडियन ओशन की 35% salinity है। अब हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर क्या होता है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। एक तो लैटिट्यूड अफेक्ट करता है, एक सेकंड वन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, एंड थर्ड वन इज प्रिवेलिंग विंड, फोर्थ वन इज ओशन करंट्स। ओशन करंट्स होते हैं, इसका बहुत फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ओशियनिक करंट्स का। एक तो क्रियोलिस फोर्स, सेकंड वन इज ग्रेविटी, थर्ड वन इज विंड, फोर्थ वन इज ईटिंग बाय सोलर एनर्जी। जो सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं, एक तो सैलिनिटी और सेकंड वन इज टेम्परेचर। अब कोरियोलिस फोर्स की बात करो, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कोरियोलिस फोर्स क्यों डेवलप होती है? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है। जीरो इक्वेटर पे होती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट घूमती है और साउथ हेमिस्फेयर में क्रियोलिस फोर्स की जगह लेफ्ट में आती है। और हमें ये पता होना चाहिए कौन सा डेंसर है, कोल्ड वाटर डेंसर होता है या वार्म वाटर। कोल्ड वाटर डेंसर होता है, जितना ज्यादा डेंसर होता है वो नीचे रहता है। और एक और क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है ओशन करंट को, एक तो रोटेशन, एक एयर प्रेशर, एक डेंसिटी ऑफ ओशन। डेंसिटी ऑफ ओशन मींस कोल्ड है या वार्म है, ये करता है। वार्म करंट होती है 0 डिग्री to 90 डिग्री। इक्वेटर टू पोल मूवमेंट होती है उसकी, वार्म करंट की। वो इक्वेटर पे ही होता है, क्यों? इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती है, इस कारण। कोल्ड करंट होता है 90 डिग्री to 0 डिग्री। पोल टू पोल से इक्वेटर की तरफ आती है कोल्ड करंट्स। हाई लैटिट्यूड पे होती है टू लोअर लैटिट्यूड। ये डायग्राम में भी बता रखा है। ये देखो जो रेड पेन से शो कर रखी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल, ये वार्म करंट है। होरिडा, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ब्राजील, ये सारी वार्म करंट है। ऑन द अदर एंड लेब्राडोर, कैनरी, बैंगुला, साउथ अटलांटिक, फॉकलैंड, ये सारी कोल्ड करंट्स है। और नीचे भी शो किया हुआ है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योशियो, नॉर्थ पैसिफिक करंट, अलास्का, ये सारी वार्म करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी वार्म करंट है। ऑन द अदर हैंड कामाचटका, ओआशियो, ओखोत्सक, कैलिफोर्निया करंट, ये कोल्ड करंट है। साउथ पैसिफिक, हम्बोल्ट, पेरू, ये सारी कोल्ड करंट्स है। ये पूरा समर और विंटर में भी बता रखा है कि कैसे हमारे मोजाम्बिक ये को वार्म करंट है। साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट है। ओगलहास, ये भी वार्म करंट है।
सोमालिया करंट इज ऑल्सो द वार्म करंट। साउथ इंडियन ओशन और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ये कोल्ड करंट है। अब जो मीटिंग पॉइंट होता है वार्म प्लस कोल्ड का, उसकी वजह से क्या होता है, फोगी इन्वायरमेंट होता है, नेविगेशन प्रॉब्लम आ जाती है, गुड फिशिंग ग्राउंड के लिए वो अच्छा होता है, हेल्प करता है टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन, और फेवर करता है ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, प्राइमरी फूड फॉर फिश, ये फिश का प्राइमरी फूड होता है। जो कोल्ड करंट होती है वो फॉर्म करती है कोस्टल डेजर्ट, लाइक एटाकामा डेजर्ट चाइल्ड में, गोबी डेजर्ट, लद्दाख। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।